हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 2.3 जो हमने कल आपको पीडीएफ भेजी थी उसी का एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो। ओके, बता देते हैं कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन है 2,1। ओके, क्वेश्चन है आपका 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1 ये आपके फंक्शन है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे फंक्शन है कि नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं और फिर समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, ओके, एंड 14,1, 17,1 ये आपके फंक्शन है कि नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ से पहले समझ लो। ग्राफ में हम देखेंगे तो यहाँ 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 ये है। इसके बाद में जो आपका दूसरा है इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो। यहाँ पे हमारे पास है 1, ओनली 1 है, तो 2 की मैचिंग 5 के साथ 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17 सबका 1 से मैच हो रहा है। ओके, इट मीन्स ये आपका फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 2, 5, 8, 11, 14, 17 का फंक्शन नहीं होगा अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ छूट जाती। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे होता 3 हमारे पास और इसका किसी के साथ हमने मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ओके, ये फंक्शन नहीं होता। फिर जैसे यहाँ पे लिखा होता 2, मतलब 3,4 लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है, यानी यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका छूट जाता फिर। ओके, तो ये आपका छूट जाता, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं होता। तो इस टाइप से आपका फंक्शन है कि नहीं है ये आप पता करोगे। या फिर दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता 2, 5, 8, 11, 14, 17 अगर इसकी इमेज में से यहाँ पे हमारे पास 3, 5, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ भी, मतलब इस 2 का दोनों के साथ मैच हो गया। मतलब इस 2 को हमने इसके साथ मैच करा, ये 2 हमारे 5 के साथ मैच हो गए। इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है और ये बाकी आपके छूट गए। ओके, तो ये भी फंक्शन नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट ये है। सेकंड पार्ट हमारे पास 2,1, 2,1, 4,2, 4,2, 6,3 और 8,4। ओके, 8,4, 10,5, 10,5, 12,6, 14,7। ओके, ये हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 2 का 1 के साथ 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7 यानी कि ये भी आपका सबके साथ मैच हो रहा है। ओके, तो ये भी आपका फंक्शन है। ओके, इट इज़ अ फंक्शन। ये भी आपका फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं था, ये आपका फंक्शन था, फंक्शन। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे फंक्शन होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। थर्ड ये लिखा थर्ड 1,3, 1,5, 1, 2,5। तो यहाँ लिख लो, हम लिख ले 1 और 2। ओके, यहाँ हमारे पास है 3, 5, 1 का 3, 1 का 5, ओके, 2 का 5। इसका मतलब है 1 का मैच इसके साथ भी हो रहा है, 1 का मैच 3 के साथ भी हो रहा है। ये आपका फंक्शन नहीं है, तो इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप चेक करोगे कि फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको ये एक्सरसाइज है आपकी 2.3, इसी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे पार्ट हो गए। इस टाइप से आपको लिखने थे। ओके, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमने अभी ग्राफ से बताया, ऐसे भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट।
इसी टाइप से नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। जो रियल फंक्शन है इसके लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो डोमेन फाइंड आउट करेंगे और रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो आपका एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स है ना। तो इसका आपके पास 1 2 3 4 5 कितना भी रख दो, ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, है ना, ये आएगा रियल नंबर। देखो पुट करके देखो, यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये ब्लैंक स्पेस है, फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ओके, अगर यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, यहाँ y लेट कर लो, y इक्वल्स टू -1। ओके, -1 पुट करा, -1 पुट करा, -2 पुट करा, है ना, -3 पुट करा, -3 -4 -5, यानी कि नेगेटिव नंबर माइनस नेगेटिव से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 0 तक। ओके, अगर 0 से 0 तक रखते हैं, अगर हम रख दे रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना, तो ये रेंज हो जाएगी हमारी। ओके, ये आप क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, इन्फिनिटी तो 0, ये हमारी रेंज होगी। ओके, तो इस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे इसको, और इसकी डोमेन। ओके, तो ये हमारी होगी रेंज, कहाँ से, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, ये हमारी रेंज हो गई। इसी टाइप से आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं, डोमेन इक्वल्स टू आर, यानी कि रियल नंबर, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ये हमारी डोमेन हो जाएगी। डोमेन क्या होता है, ऑल द नंबर्स। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, इस एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 - एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे जैसे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, यानी कि 9 - एक्स स्क्वायर ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 9 माइनस यहाँ पर रख रहे हैं हम 1 रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास, 9 - 1 यानी कि 8 आएगा। अब पुट कर रहे हैं हम 9 - 2 स्क्वायर, तो 9 - 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहाँ हो जाएगा 5। ओके, 9 - 3 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9 - 9 यानी कि 0 हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर रहे हैं हम 9 - 4 स्क्वायर, तो 9 का 4 का स्क्वायर 16, तो नेगेटिव आ गया हमारे पास 7, तो नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नंबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर रियल नंबर नहीं होगा, फिर कौन सा हो जाएगा, वो इमेजनरी नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 - 3 कोई सा भी नंबर रखने पे, तो हमारी जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन वो कितनी होगी, -3 से लेके +3 तक। ओके, ये हमारी डोमेन हो जाएगी। इसी टाइप से हमारी रेंज है, रेंज यानी सारे के सारे नंबर्स 0 से लेके 3 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो किस में आएंगे, हमारे रेंज में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, है ना, तो ये जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो किस में आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर हम रखते हैं यहाँ पे y मतलब x वाला जो भी नंबर है वो किस में आएगा, रेंज। y इक्वल्स टू, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 - एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू मतलब y की वैल्यू सारी, ये 2 पार्ट होते हैं, ये 1 ये 2। ओके, डोमेन तो हो गई पूरी की पूरी, ये भी और ये भी, और रेंज क्या हो जाएगी, केवल इतना पार्ट्स। ओके, इतना पार्ट क्या है हमारे पास, 1 2 3, है ना, तो 0 से लेकर 1 2 3 ये आपकी हो जाएगी रेंज। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चन तो आपको पहले भेज रखा है, PDF पहले भेज रखी है और थोड़ा समझा भी रखा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोशिश करना आप सॉल्व करने की, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।